Hello students, we are going to discuss about abrasion. This is a concise presentation for medical students. Definition. Abrasion is a damage or destruction of the superficial epithelial covering of the skin which is called epidermis or mucous membrane due to friction with hard, blunt and rough weapons or object. इसका मतलब यह होता है कि किसी हार्ड, ब्लंट और रफ वेपन के घर्षण की वजह से स्किन का बाहर का लेयर जिसको एपिडर्मिस कहते हैं, इसका और म्यूकस मेम्ब्रेन का डैमेज और डिस्ट्रक्शन होता है, उसको हम क्या कहते हैं? एब्रेशन. देयर में बी लॉस ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ द एपिडर्मिस और म्यूकस मेम्ब्रेन. इसकी वजह से हमारी स्किन की कंटिन्यूटी होती है वह टूट जाती है. पॉजिटिव वेपन, हार्ड, ब्लंट और रफ और पॉइंटेड वेपन. एग्जाम्पल स्टोन, स्टिक, नेल, पॉइंटेड एंड ऑफ थॉर्न एक्सेट्रा. यह सब वेपन की वजह से एब्रेशन इंजरी हो सकती है. मोड ऑफ प्रोडक्शन. इट प्रोड्यूसेस बाय द फ्रिक्शन ऑफ अबव मेंशन्ड वेपन एंड एपिडर्मिस गेट इम्पैक्टेड. जब वेपन और स्किन दोनों टकराते हैं तब एब्रेशन प्रोड्यूस होता है. द डायरेक्शन ऑफ फोर्स कॉजेस फ्रिक्शन में बी हॉरिजॉन्टल और टांजेंशियल और परपेंडिकुलर. जब वेपन हॉरिजॉन्टल, टांजेंशियल और परपेंडिकुलर एंगल से लगता है तब फ्रिक्शन यानी वेपन स्किन के कांटेक्ट में आ सकता है और फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है. फीचर ऑफ एब्रेशन. एब्रेशन आर सुपरफिशियल इंजरीज बट ऑफन देयर आर इंजरीज टू सबक्यूटेनियस और स्टिल डीपर टिश्यूज. अक्सर एब्रेशन सुपरफिशियल होता है बट डीपर टिश्यू में भी इंजरी हो सकती है. एट द साइट ऑफ एब्रेशन there may be oozing out of lymph or sometimes slight oozing of blood. मतलब एब्रेशन की साइट पर लिम्फ बाहर निकलता है और समटाइम्स हल्का सा ब्लड भी निकल सकता है. The lymph and blood which is oozes out and denuded epithelial debris dry out within few hours and forms a scab. मतलब जो लिम्फ एंड ब्लड बाहर निकलता है वो कुछ ही घंटों के भीतर सूख जाता है और एक स्काब का फॉर्मेशन होता है. Abrasion heals without formation of permanent scar. Now, type of abrasion. There are 4 types of abrasion: scratches or linear abrasion, grazes or sliding abrasion, pressure abrasion, and imprint or pattern abrasion. Let's discuss one by one. Scratches or linear abrasion. This is caused due to horizontal or tangential friction by the pointed end of substance like thorn or needle or tip of any pointed weapon. यानी स्क्रैचेस एब्रेशन थॉर्न और नीडल और टिप ऑफ एनी पॉइंटेड वेपन के हॉरिजॉन्टल और टांजेंशियल घर्षण के कारण होता है. बाय द परपेंडिकुलर फ्रिक्शन विद सम लीनियर ऑब्जेक्ट लाइक नेल और लीनियर प्रोजेक्शन ऑफ व्हीकल. मतलब नेल और व्हीकल का अगले हिस्से से परपेंडिकुलर फ्रिक्शन की वजह से स्क्रैचेस एब्रेशन हो सकता है. Scratch or linear abrasion caused by horizontal or tangential movement of the pointed end of an object will be wider at the starting point than at the ending point. इसका मतलब यह होता है कि एब्रेशन स्टार्टिंग पॉइंट में वाइड होता है और एंडिंग पॉइंट में नैरो होता है. In the scratches abrasion, the denuded cuticle heap up at the terminal point. यानी टूटी हुई स्किन के टुकड़े एंडिंग पॉइंट में इकट्ठे होते हैं. Thus, from a scratch abrasion, the type of weapon and direction of application of force or relative position of the victim and assailant can be known. Scratches abrasion से वेपन का टाइप और डायरेक्शन ऑफ फोर्स और विक्टिम की पोजीशन का पता लगा जा सकता है. The direction of force is from wider side to narrow side of the scratch. The size and shape of the abrasion do not always depend on the size and shape of the weapon. Abrasion का size and shape weapon का size and shape जैसा हो ऐसा जरूरी नहीं है. Second type is grazes or sliding abrasion. This occurs due to horizontal or tangential friction between epidermis and wide rough surface of weapons or ground. यानी कि स्किन और रफ वेपन के बीच हॉरिजॉन्टल और टांजेंशियल घर्षण की वजह से ये एब्रेशन होता है. This abrasion more commonly seen in a road traffic accident
where victim after being knocked down by a vehicle falls on the ground with motion, resulting in horizontal friction of the skin against the ground. यह एब्रेशन आमतौर पर एक्सीडेंट में होने वाला है, जहां विक्टिम व्हीकल से जमीन पर गति के साथ गिर जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप स्किन का और ग्राउंड का फ्रिक्शन होता है. In this abrasion, also starting point is wider and deeper and terminal part is narrow and thinning. इस एब्रेशन में भी स्टार्टिंग पॉइंट वाइड एंड डीप होता है और एंडिंग पॉइंट नैरो एंड थीन होता है. इन दिस एब्रेशन, heaping of denuded epithelial at the terminal part. Application of force can be found. Here also, size and shape of abrasion do not correspond with weapon. Third type is pressure abrasion. There is more or less perpendicular application of force on the body surface. प्रेशर एब्रेशन तब प्रोड्यूस होता है जब स्किन पर परपेंडिकुलर एंगल से यानी सीधा प्रेशर आता है स्किन पर, तब प्रेशर एब्रेशन प्रोड्यूस होता है. द साइज एंड शेप ऑफ द एब्रेशन डिपेंड्स ऑन द वेपन. एग्जाम्पल, लिगेचर मार्क अराउंड नेक इन केस ऑफ हैंगिंग और स्ट्रेंगुलेशन, नेल एब्रेशन इन नेक इन केस ऑफ थ्रोटलिंग, teeth bite, etc. Fourth type is imprint or pattern abrasion. In this abrasion, design of the weapon with its shape may be left imprinted on abrasion. मतलब इस एब्रेशन में वेपन की डिजाइन स्किन पर प्रिंट हो जाती है. From the design of the abrated area, weapon can be estimated. Example, cycle chain, automobile grill, or tire of wheels. Now, medico-legal importance of the abrasion. Abrasion are simple injuries and are superficial in nature. The epidermis involved only. It is not likely small area and deeper dermis involved. यानी एब्रेशन सिंपल इंजरी होती है और स्किन का केवल सुपरफिशियल लेयर ही इन्वॉल्व होता है. ऐसा नहीं कि स्मॉल एरिया एंड डीपर टिश्यू इन्वॉल्व होता है. तो स्कार्फ फॉल्स आउट. Even after that, the white temporary scar may not regain its original epidermal color uniformly. In some cases, scar may be continued permanently. This may also occur if abrasion get infected. इसका मतलब यह होता है कि एब्रेशन के ऊपर होने वाला स्कार गिर जाता है. स्कार गिर जाने के बाद भी स्किन का एपिडर्मल लेयर पहले जैसा नहीं हो सकता और स्कार रिमूव नहीं होता. यह तभी होता है जब एब्रेशन इन्फेक्टेड हो. दो simple by themselves, there may be dangerous wounds involving vital organs deeper to the site of the abrated area. हालांकि एब्रेशन सिंपल इंजरी होती है, बट समटाइम्स डेंजरस भी हो सकता है और वाइटल ऑर्गन्स को भी अफेक्ट हो सकता है. These are more commonly in accidental than homicidal, comparatively less common in suicidal. Abrasion may be self-inflicted. The purpose behind it is to bring false charge of assault on some person. From the abrasion, type of weapon can be said. From abrasion, time of assault can be roughly estimated. यानी कि एब्रेशन को देखकर घर्षण कब हुआ है वह अनुमान किया जा सकता है. When abrasion is fresh, abrasion is red with evidence of oozing of serum and little blood. There is no scab. जब एब्रेशन फ्रेश होता है तब रेड होता है और सीरम का और ब्लड का ओजिंग आउट होता है और स्काब फॉर्मेशन नहीं होता. By 8 to 24 hours, there is reddish scab formation. By second and third day, scab is brownish. By fourth and fifth day, scab is dark brown. By sixth day, blackish and start falling off margin. छठे दिन पे एब्रेशन का मार्जिन गिरने लगती है. Abrasion gives sometimes indication about type of offense committed. Thus, abrasion near the private part or over the breast of a woman may be indicated sexual offense attended or committed. Nail scratches near the neck indicate strangulation or throttling, and scratches around the mouth and nose of the dead body indicative of killing by smothering. Abrasion over the knee, elbow and palmar aspect of hand and front of face indicated fall on the ground, which is due to accidental abrasion.